नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 26 नवंबर 2024 वार मंगलवार। पहले सुर्खियाँ। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब ने कहा, हरियाणा सरकार 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देगी। कोई भी अग्निवीर घर पर नहीं बैठेगा। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा सरकार सीटी में जल्द कर सकती है संशोधन। सीटी क्वालिफाई होने की संभावनाएं कम। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा में तापमान में गिरावट जारी। अगले 4 दिनों से तापमान 4 डिग्री गिरने का अनुमान। जानेंगे पूरी जानकारी। दीपेंद्र हुड्डा ने महाराष्ट्र इलेक्शन और विपक्ष के नेता पर दिया खुलकर बयान। जानेंगे पूरी जानकारी। आईपीएल 2025 की नीलामी हुई पूरी। 182 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा शिक्षा निदेशालय का सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट दिसंबर में होगा। नई डेट शीट जारी। जानेंगे विस्तार से। भारत ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। बात करेंगे विस्तार से। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में छोटूराम मेमोरियल जाट महाविद्यालय में योगा और इंडोर एक्टिविटी हॉल का उद्घाटन किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का वादा पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने अनुदान कोष से जाट शिक्षा संस्थान को 31 लाख का अनुदान देने की घोषणा भी की है। बिल्कुल हमने कहा है पक्की नौकरी बिल्कुल देंगे ना, बिल्कुल देंगे। हमने कहा है सर, हमने आने वाले 5 सालों के अंदर अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है हम और नौकरियां भी देंगे बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। उद्घाटन होगा सर, एयरपोर्ट का भी मान के चले जल्दी जहाज उड़ना शुरू हो जाए। बिल्कुल, यहाँ से जहाज जल्दी उड़ने शुरू होंगे। मोदी जी आएंगे क्या सर? मोदी जी आएंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी आ सकते हैं। उनका तो आशीर्वाद है, उनके बगैर कैसे चलेगा अब। सर, महेश जी क्या कर रहे हो? अरे एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने की जरूरत है। बिल्कुल ले आएंगे ना, मोदी जी को लेके आएंगे। अरे मोदी जी तो कमाल कर रखा मोदी ने। सर हरियाणा सरकार सीटी में जल्द कर सकती है संशोधन। सीटी क्वालिफाई होने की संभावनाएं कम है। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए सीटी में संशोधन जल्द कर सकती है। बता दें, विधानसभा सत्र के कारण सरकार व्यस्त थी, परंतु अब विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है। इसके बाद श्री नायब सिंह सैनी साहब ने सीटी संशोधन पर बैठक भी ले चुके हैं और जल्द ही संशोधन एचएसएससी की रिकमेंडेशन के हिसाब से इसमें संशोधन हो सकता है। सीटी क्वालिफाई होने की संभावनाएं कम है। बता दें, हरियाणा पुलिस ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियां अब नई सीटी के आधार पर होंगी। अब जो भी बकाया ग्रुप बचे हैं उनका भी पेपर नए सीटी के बाद होने की संभावना है। 20 ग्रुपों से संबंधित मामला कोर्ट के अधीन है। बचे ग्रुपों के लिए हाई कोर्ट ने 30 नवंबर 2024 तक पेपर लेने की बात कही थी, परंतु एचएसएससी के द्वारा इस तारीख तक पेपर लेने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। हरियाणा में तापमान में गिरावट जारी। अगले 4 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक कम होने का अनुमान है। हरियाणा में पश्चिम विक्षोभ के कारण हरियाणा का तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट होगी। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के साथ साथ तापमान कम होने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण साउथ के कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। कश्मीर व पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। अगली 6 दिनों में हरियाणा का तापमान रात को 10 डिग्री तक जाने का अनुमान है। दिसंबर आते आते कोहरे का भी अनुमान लगाया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने महाराष्ट्र इलेक्शन और विपक्ष के नेता पर खुलकर बयान दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कहा कि अनुमान के विपरीत रिजल्ट आया है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनी है। हुड्डा ने ईवीएम के साथ साथ कुछ अन्य भ्रष्टाचार वाले साधनों का सहारा लेने पर बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हरियाणा के नतीजों पर भी कहा कि हरियाणा में मत प्रतिशत लगभग बराबर रहा है। हमें जनता के नतीजों को स्वीकार करना होगा। हरियाणा में लगभग 40% विपक्ष को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि कई नेता कह रहे कि कांग्रेस हरियाणा में ख़त्म हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा की जनता ने विधानसभा में मजबूत विपक्ष दिया है। विपक्ष के नेता पर कहा कि विपक्ष का नेता हाईकमान विचार कर रहा है और केंद्रीय नेतृत्व अपना निर्णय जल्द लेगा।
इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है और किसी भी चुनाव के अंदर, और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। तो ऐसी कई प्रश्न चिन्ह हैं, जो प्रश्न चिन्ह कि क्या इस देश में निष्पक्षता से और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है या नहीं, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। हाई कोर्ट में जाने का फैसला जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो मैं कह चुका हूँ पहले, हरियाणा में भी यही बहुत से बीजेपी ने जिस भी प्रकार से व्यापक साधनों से और यंत्र मंत्र तंत्र झूठ का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर अपनी भाजपा ने नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद जो भी नतीजा आया हम उसको स्वीकार करते हैं। शिक्षा निदेशालय हरियाणा सरकार ने 22 नवंबर 2024 को स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर की नई डेट शीट जारी कर दी है। पहले एग्ज़ाम नवंबर में होने था, परंतु डेट शीट में कुछ एग्ज़ाम संडे को पड़ रहे थे, इसलिए नई डेट शीट जारी की गई है। अभी नई डेट शीट के हिसाब से एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2024 को शुरू होगा और 16 दिसंबर 2024 को समाप्त होंगे। 12 व 13 दिसंबर को एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होंगे। डेट शीट को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। पूरी हुई 182 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत। आईपीएल 2025 की नीलामी पूरी हो गई है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा है। अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में खरीदा। कगिसो रबाडा जो एक तेज गेंदबाज है, उनको गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ में खरीदा है। जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल ने 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। मोहम्मद शमी को सनराइज हैदराबाद ने 10 करोड़ में खरीदा है। डेविड मिलर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। यूजी चहल को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। यूजी चहल आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं। भारत ने पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से करारी हार थमा दी है। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 238 रन ही बना सकी। हालांकि ट्रेविस हेड ने आखिरकार आखिरी पारी में 89 रन की पारी खेली और मार्श ने 47 रन बनाए, परंतु ऑस्ट्रेलिया 238 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत 295 रनों से मैच जीत गया। भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 8 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। आज की खबरें समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।